नमस्कार सभी को। हमारी राजस्थान आधुनिक राजस्थान पे बात चल रही थी, जिसमें हम प्रजामंडल तक आ गए। प्रजामंडल की बात चल रही थी हमारी कल की। भरतपुर प्रजामंडल जो था 1938 में बना, और कहाँ पे, रेवाड़ी के अंदर। तो ये याद रखना कि भाई रेवाड़ी के हमारे राजस्थान के 3 प्रजामंडल बाहर हुए हैं, जिनकी हमने 2 पर बात कर ली। एक तो दो था बीकानेर। बीकानेर की हमने बात की थी, वो कलकत्ता में हुआ था। और भरतपुर की हमने बात की थी, वो था रेवाड़ी के अंदर। और हम आगे जैसे सिरोही का पढ़ेंगे, वो उसका भी बॉम्बे के अंदर हुआ था। तो ये 3 प्रजामंडल आपको खास तौर से याद रखने हैं। ये भी इनकी स्थापना अपने राज्य से बाहर हुई थी, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो उसके आगे की हम बात करते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। हमने बात की थी कि भाई हरिपुरा अधिवेशन के अंदर बोस जी ने बोला कि भाई कांग्रेस जो रियासतों के अंदर प्रजामंडल चल रहे हैं उनमें उनको समर्थन देगी। उससे पहले जो 37वें अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बात हुई थी कि वो प्रजामंडल को सपोर्ट करेंगे, मगर गांधी जी के प्रस्ताव के कारण गांधी जी ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस कारण वो रद्द हो गया। फिर 38 के अंदर दोबारा इसका प्रस्ताव रखा गया कि प्रजामंडल को समर्थन दे, रियासतों में जो प्रजामंडल चल रहे हैं उनको समर्थन दे। तो उसके बाद में उसको समर्थन दिया गया 1938 के अंदर। तो उसके जो ठीक बाद में अगर ये पूछे कि भाई अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन अगर ये पूछे कि हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद में अगर किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, वो था मेवाड़ प्रजामंडल। जब माणिक्यलाल वर्मा को ये पता लगा कि कांग्रेस समर्थन देगी प्रजामंडल को, तो उन्होंने बोला कि हम भी इसको बनाएंगे। तो उन्होंने तुरंत उसके बाद में जो प्रजामंडल बना था हरिपुरा अधिवेशन के बाद में, वो राजस्थान में एक था जो मेवाड़ प्रजामंडल। तो और भी बने थे जैसे 38 में, मगर ये ठीक बाद में था। तो ये थोड़ा याद रख लेना, ये पूछा हुआ भी है। तो इसकी तारीख भी आपको याद रख लेनी है, 24/4 यानी अप्रैल 1938। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि मेवाड़ एम कितने पे आता है, 13। 13 को प्लस कर, इन दोनों डिजिट को हम प्लस करते हैं तो 4। तो 4 यानी अप्रैल। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख जाएगा, क्योंकि इसकी एक बार एग्जाम में डेट पूछी हुई है कि भाई, शायद सीटी के अंदर ही पूछा था कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। तो इसमें ये तारीखें भी दी गई थी, 24 अप्रैल 1938। तो इसको ऐसे याद रख लेना कि भाई एम 13 पे आता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 4 में आता है अप्रैल। तो अप्रैल, और इस 24 में भी 4 आ रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रह जाएगा आप में। तो ये हो गया 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो वो थे 3 व्यक्ति, बलवंत सिंह मेहता, भूरेलाल बयां, और एक जो हमारे सबसे मेन है वो है माणिक्यलाल वर्मा। इसकी ऐसे में से मेवाड़, में से माणिक्यलाल वर्मा। तो ये दोनों माणिक्यलाल वर्मा क्योंकि इसमें मेन थे, इसके कारण। और बलवंत सिंह मेहता के जब इसकी स्थापना प्रजामंडल की वो जो हुई थी, वो इनके घर पे हुई थी, बलवंत सिंह मेहता की। और उस घर को किस नाम से जानते थे? वो था साहित्य कुटीर। तो साहित्य कुटीर के नाम से इनके घर को जाना जाता था, जहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। जब ये अध्यक्ष वगैरह की बात आई कि भाई अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए, तो बलवंत सिंह मेहता या कहानी देखा टेढ़ा टेढ़ा की वो मेरे घर और मने कौन पूछ रहा। जब आया सड़ा गया अब देख रहे, बोलिया था अध्यक्ष बना दिया। जनाब बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष बने, भूरेलाल बयां उपाध्यक्ष बने। अब माणिक्यलाल वर्मा बोले यार मेहरबानी भी देखो, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इन्हें स्थापित करना मेन रोल ही मेरो है। तो बोले ठीक है, बोलो थान मंत्री बना देगा।
तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो मंत्री बने थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा, बुरेलाल बयां। उपाध्यक्ष बने थे बलवंत सिंह मेहता के, जिनके घर पे इसकी स्थापना हुई थी, जिसे कहते थे साहित्य कुटीर। वहाँ उनको अध्यक्ष बनाया गया। कब? 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई। हरिपुरा अधिवेशन के ठीक बाद में अगर किसी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो वो था मेवाड़ प्रजामंडल। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। और बाद में इन बलवंत सिंह मेहता की अगर हम बात, माणिक्यलाल वर्मा की तो हमने व्यक्तित्व के अंदर बात कर ली थी कि भाई इनकी सब व्यक्तित्व में इनकी बात हो गई। मगर ये बलवंत सिंह मेहता है, इनके घर को तो साहित्य कुटीर कहते थे। इन्होंने एक 1942 में बलवंत सिंह मेहता ने एक बनवासी संघ की स्थापना की थी। ये बनवासी संघ वैसे तो छात्रावास था कि भाई इन बलवंत सिंह मेहता का कहना था कि भी शिक्षा जरूरी है। तो इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करने आए युवाओं को अगर कहीं बोले कि हमें रहने की व्यवस्था नहीं है तो इन्होंने बोला कि मैं इसकी स्थापना करता हूं। तो इन्होंने एक छात्रावास की स्थापना की। किस नाम से? बनवासी संघ के नाम से 1942 में। तो इन्होंने एक छात्रावास की स्थापना भी की थी और इनके घर को साहित्य कुटीर, क्योंकि यहाँ पे ये पहले पढ़ाने का काम करते थे अपने घर पे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने घर पे ही इस शिक्षा का प्रचार प्रसार चालू कर दिया कि भाई वहाँ पे पढ़ाते थे। बुक वगैरह भी थी इनके पास, ठीक थी। तो इनके घर को साहित्य कुटीर कहते थे। तो बलवंत सिंह मेहता की दो चीजें याद रखनी है इनको। एक तो मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया इनके घर पे इनके इसकी स्थापना हुई थी, जिसे साहित्य कुटीर कहते थे। और बलवंत सिंह मेहता ने 1942 को बनवासी संघ की स्थापना की थी। तो ये बात हो गई। फिर जैसे मेवाड़ सरकार को इसका पता लगा कि भाई हमारे खिलाफ ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है और उत्तरदायी शासन की मांग कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने इसको गैर कानूनी अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया कि बोला कि भाई माणिक्यलाल वर्मा और इन बलवंत सिंह मेहता और बुरेलाल बयां और अन्य कार्यकर्ताओं ने पूछा कि भाई किस कारण से इसे बंद कर रहे हो, क्योंकि एक दो दिन में ये काफी फेमस हो गया था। तो इन सरकार को डर था कि भाई आगे चल के मेरी दिक्कत करेगा ये। तो इन्होंने इसे अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित करते ही इन्होंने पूछा भी क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने बोला कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इस कारण ये अवैध माना जाएगा। और बाद में बोला कि हाँ अवैध तो घोषित कर दिया था, दिन तो आका हाथ कौन लगा इसका, बोले पकड़ो। बलवंत सिंह मेहता तो फरार अंडरग्राउंड होगा। वर्मा जी गए यहाँ थोड़ी चसकी की भाई यहाँ क्या कर सके। और ए बाद में गांधी जी ने गया कि भाई थारा अधिवेशन के ठीक बाद में मैं स्थापना करिए थे यहाँ, क्योंकि समर्थन देशा अब देव जब मेवाड़ सरकार हमारे खिलाफ होगी, अवैध घोषित कर दियो तो अब मैं कड़े जावा इन अति मैंने तो इन बनाए है। बोले एक काम करो जड़े एन की जगह चुनो जड़े राजा को शासन न हो। बोले एन की तो राजस्थान में एक ही है, कौन सी? अजमेर। तो वर्मा जी ने अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया? अजमेर के अंदर, जहाँ से मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन किया जा रहा था। और इन्होंने अजमेर रहते हुए ही एक जो बुक की रचना की थी वो थी मेवाड़ का वर्तमान शासन। एक अमाइन भाया शासक के खिलाफ बढ़िया बढ़िया बात लिखी गई है, जोरदार कि भाई एन गए भी तो शासन है जी की कोई हद को नहीं, कोई सांस भी कौन ले सके। उल्टी सुल्टी टेक दी बैठा वर्मा जी, जत्ती हो उसकी जत्ती गाड़ी काटनी बत्ती काट रही किताब ने कर ली पूरी। और अजमेर को अस्थायी कार्यालय बनाया गया। जब वर्मा जी हठे भागेगा, बलवंत सिंह मेहता अंडरग्राउंड होगा, बच्चा बुरेलाल बयां जी धक्का चढ़गा, सरकार का धक्का चढ़िया पहले तो आगे करी बढ़िया सी सुताई। बोले आ जाओ थे बड़ा, बोले उपाध्यक्ष बनो, बोले मैं तो उड़ता लिया मन के बरो, बोले यहाँ जैसी आन कर लिया गिरफ्तार करके फिर इन्हें सराड़ा के किले में कैद किया गया। तो इन्हें सराड़ा के किले में कैद किया गया जो उदयपुर के अंदर है। हम ये आगे चल के पढ़ेंगे कि सराड़ा के दुर्गों में कि सराड़ा के किले को काला पानी बोलते हैं।
तो मेवाड़ का काला पानी कहलाता था सराड़ा का किला, जहाँ पे बुरेलाल बयां को कैद किया गया था, क्योंकि काला पानी की वो जगह थी जहाँ पे आसपास कोई बस्ती नहीं थी, पानी के अंदर है। और अंग्रेजों को अगर किसी को कठोर सजा देनी थी वो थी काला पानी की सजा, जहाँ पे कोई नहीं रहता था। इस जेल के अलावा वहाँ पे कोई बस्ती नहीं है आसपास, तो वहाँ पे इसको भेज दिया करते थे। वैसे ही सराड़ा का किला एक जंगल के अंदर था, जो उदयपुर का जंगल था, उसमें सराड़ा का किला आज भी मौजूद है। उसको वहाँ पे आसपास कोई बस्ती नहीं है, जंगली जानवर हैं और कोई इंसान को तो है ही नहीं, ना आदिवासी है यहाँ, केवल जंगली जानवर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी को कठोर सजा देनी होती थी कि भाई क्यों बात कौन कर सके, कोई नेलो पड़े तो नहीं सुने, दो गदेड़ भी दे लिया तो कोई आगलन बेरो नहीं पड़ेगी, कोकायो भी तो किन बेरो पड़ो, जंगली जानवर रात में भी परेशान करी। तो आ एक मेवाड़ की काला पानी सजा होती। तो अगर कोई पूछ ले कि काला पानी किसे बोलते थे राजस्थान में, तो वो मेवाड़ में, तो वो था सराड़ा का किला उदयपुर में था, जहाँ बुरेलाल बयां को कैद किया गया था और बायडा के करीब बढ़िया सी सुताई। अब बात क्या है कि भाई अवैध घोषित कर दियो, वर्मा जी अठों चलिया गया अजमेर में जाके को कार्यालय स्थापित करे ही, और बुरेलाल बयां जिन काला पानी की सजा होगी जो सराड़ा के किले में कैद हैं। तो बाद में जगह जो अन्य कार्यकर्ता थे उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो गांधी जी ने बोला कि यहाँ पे सत्याग्रह करो। तो यहाँ पे सत्याग्रह किया गया। कब किया गया था? अक्टूबर 1938 को। तो याद रख लेना कि मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह कब किया था? अक्टूबर 1948 को, और गांधी जी के कहने पे ये चालू किया गया था। और यहाँ पे जो प्रथम सत्याग्रह की बात करें वो थे रमेश चंद्र व्यास। रमेश चंद्र व्यास यहाँ पे प्रथम सत्याग्रही थे, जो भीलवाड़ा से इनका संबंध था। तो सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया? अक्टूबर 1938 को। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? वो थे रमेश चंद्र व्यास, जिनका संबंध भीलवाड़ा से था, जिनकी हम आगे बात करेंगे। जो मेवाड़ के दो जगह के केंद्र, अन्य केंद्रों में एक जो था भीलवाड़ा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? रमेश चंद्र व्यास। अब ये प्रथम सत्याग्रह क्या है, ये आपके मन में जाहिर सा सवाल आता होगा कि भाई सत्याग्रह क्या थे। तो ये वो होता है कि भाई जब सत्याग्रह करते हैं या हम आज भी कोई आंदोलन करते हैं तो उसमें हमें गिरफ्तारी देनी होती है। तो भाई जब ये बात है कि गिरफ्तारी कौन देगा, क्योंकि हम सत्याग्रह चालू कर रहे हैं, तो उससे पहले ये तय कर रहे थे कि भाई कौन ये देगा गिरफ्तारी। तो रमेश चंद्र व्यास जी बोला आई एम रेडी, बोले चलो ना भाई जी, पहली जोड़ गिरफ्तारी ये दी जान प्रथम सत्याग्रही की। तो बाद में वर्मा जी की पत्नी थी नारायणी देवी, वर्मा। तो अगर महिलाओं का नेतृत्व पूछे किसने किया था इस सत्याग्रह में, तो वो थे नारायणी देवी वर्मा, जो वर्मा जी की पत्नी। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था, नारायणी देवी ने, और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था सत्याग्रह के दौरान। तो गिरफ्तारी महिलाओं में गिरफ्तार कौन हुई थी? वो थी नारायणी देवी, जो वर्मा जी की पत्नी थी। और प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास जी। हाँ, फिर यहाँ ज्यादा ही बढ़न लागो, गांधी जी वापस बोले कि सत्याग्रह वापस ले लो। तो वो ज्यादा समय तक चालियो को नहीं, गांधी जी कहना पर वापस ले लियो गयो। तो इसको बस ये दो ही चीजें याद रखनी है। एक तो ये था कि अक्टूबर 1938 को ये सत्याग्रह चालू हुआ था, और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास। और महिलाओं का नेतृत्व किया था, और गिरफ्तार कौन हुई थी? तो वो थी नारायणी देवी वर्मा, जो वर्मा जी की पत्नी थी। अब बुरेलाल बयां जी जेल में ही, अब वर्मा जी आया हालता हालता मेवाड़ की तरफ आता नहीं। एक तो बात यहाँ जच रही कि भाई प्रजामंडल स्थापित करे, मेन रोल माणिक्यलाल वर्मा को लड़ाई के अंदर। तो एक तो मेवाड़ सरकार का भी शरीर ऊपरों भाईडो चौकी चौकी गाड़ 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 काटी काट की बढ़िया बेइज्जती करी, धज्जी उड़ा दी, बाकी किताब लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन।
तो उस बुक के कारण भी ज्यादा आंक मेवाड़ सरकार की नजर में आ गए थे कि भाई इन तो अब क्या जहाँ गिरफ्तार करना ही है, बायडान कर लियो गिरफ्तार। और अमानवीय यातनाएं दी गई थी इन्हें। अमानवीय यातनाएं दी गई थी पुलिस के द्वारा। तो अब पुलिस का दखल चढ़िया तो भाई अमानवीय को नहीं ढंग से यातनाएं मिल रही। आज भी कोई अगर अपराध ग्रहण की सोचे तो एक बार थाना का नहीं मुंडो करके देख ले, समझ में को नहीं आया आदमी के। अब तो बढ़िया खातेदारी करी बेई वर्मा जी की करी ढंग सिर तोड़िया, बाद में गांधी जी ने बेरा पड़ो। गांधी जी वर्मा जी ने पहले चांद पर चढ़ा रखा, जहाँ सोटिया ढंग सिर पाती आया पुलिस वाला बढ़िया ये मानवीय यातनाएं दी गई जना आगे थोड़े यहाँ धरती पर आगा। गांधी जी जो पंप पर सिया के अंदर पढ़ियो पहले एक काम करिया को एक अखबार निकलतो हरिजन, हरिजन समाचार पत्र में इसकी आलोचना करते हैं कि मेवाड़ सरकार ऐसा नहीं कर सकती, चलो गिरफ्तार तो कर लेती मगर न्याय मानवीय यातनाएं देने का क्या कारण था। तो भैया गांधी जी भी बारह बढ़िया बढ़िया लिखी तो थोड़ा जोश में हो रहा है कि हाँ कोई तो सागा इतना बड़ा आदमी को हाथ सिर पर है तो मैं क्यों नहीं करूँ। बाद में इनको जब छोड़ा गया था तो इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल ने इनकी अध्यक्षता में बेगारी प्रथा विरोधी आंदोलन चलाया था। आपको करना हो कि भाई थे अगर काम करवा रहे हो तो भी को बदनाम पिसा दो, यही भूखमरी ज्यादा बढ़ रही है, पिसा के लोगों में भी कमी है तो भाई यान काम कराओ ना। अगर पिसा दो बेकारी का यही मतलब होता था कि भाई फोकट में काम करा लियो, रोटी पिसा रोटियां का बदला काम करा लियो, रोटी दे देता दो कानो रोटी देर पकड़ा देता ले भाया पूरे दिन काम में फूटना यार पिसो देता देखो नहीं एक बाही बेगारी। तो है बोले बेगारी चलेगी को नहीं पिसा दो बढ़िया मुआवजा दो और एक खिलाफ आंदोलन करी। और अगर मेवाड़ प्रजामंडल की प्रथम जीत पूछे तो यही थी, बेगारी प्रथा विरोध आंदोलन जो चलाया था इसमें इनको जीत मिली थी, बेगारी प्रथा समाप्त की गई थी कि भाई ठीक है पिसा दिया जाएगा था। तो भाई बेगारी आंदोलन इसका ये प्रथम था इनका जिसमें इनको जीत मिली थी मेवाड़ प्रजामंडल को। तो बेगारी आंदोलन अगर कहाँ चला था वो था मेवाड़ के अंदर हम। और फिर इसकी अधिवेशन की बात है कि काफी समय हो गया हमको चलाते हुए, तो इसका एक अधिवेशन करते हैं। तो इसका प्रथम अधिवेशन अगर प्रथम अधिवेशन की बात करें तो वो था 25 या 26 नवंबर 2 दिन 1941। तो याद रख लेना कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो हुआ था 25 या 26 नवंबर 1941। कहाँ पे हुआ था? उदयपुर। और अध्यक्षता अब बड़ा दिन काम करता होगा माणिक्यलाल वर्मा जना, वर्मा जी का अध्यक्ष बनया। तो इनके अध्यक्षता किसने की थी प्रथम अधिवेशन की? वो थे माणिक्यलाल वर्मा ने। और इसमें जो आचार्य जेबी कृपलानी है उन्होंने इसका उद्घाटन अगर कोई किया था वो थे आचार्य जेबी कृपलानी। अब जेबी कृपलानी का आपने काफी नाम भी सुना होगा, वो ये जेबी कृपलानी है, बस आचार्य लगा है क्योंकि ये एक अध्यापक थे तो इसलिए इनके आचार्य लग जाता है। बाकी जेबी कृपलानी आपने नाम सुना तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और माणिक्यलाल वर्मा जहाँ पे रहेंगे वहां पे नेहरू जी का इनका अच्छा संबंध था, माणिक्यलाल वर्मा और नेहरू जी का। तो नेहरू जी ने गया, बोले नेहरू जी अध्यक्षता भी मैं ही करूँ हूँ, आयोजन करता भी मैं ही हूँ, और बोले मैं बड़ो काम कर रहा हूँ, थाना आना जरूरी है। बोले यार मन तो बोले टाइम को नहीं, तो बोले आ थोड़ी आया कर यार भाईला ने एक लान छुट्टिया करेंगे। बोले अच्छा एक काम कर, बोले कि आप ले जीजी ले जा, बोले माली भाड़ ने ले जा, विजय लक्ष्मी पंडित।
तो विजय लक्ष्मी पंडित यहाँ पे आई थी, नेहरू जी की बहन थी ये। तो ये यहाँ पे आई थी, जो खादी का प्रदर्शनी लगाई गई थी यहाँ पे, क्योंकि भाई कांग्रेस का हाथ था, तो भाई कांग्रेस में गांधी जी किसको बढ़ावा दे रहे थे, वो थे खादी को। तो यहाँ पे खादी की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और किसके नेतृत्व में लगाई गई थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की बहन थी। और उद्घाटन किसने किया था, आचार्य जेबी कृपलानी, और अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने। और प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, वो था उदयपुर, और 25 या 26 नवंबर 1941 को यहाँ पे इसका अधिवेशन होता है। देख लेते 38 में बने हो, 41 में जाके अधिवेशन करवा दियो। अत्ता दिन बापड़ा थोड़ा ही गल है, एक बार तो अवैध घोषित कर दियो, और एक बार सुताई कर दी पुलिस द्वारा, क्या करना हो जाए। फिर एक मेन रोड आवे 1942, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रजामंडल ने भाग लिया था यहाँ पे, कि भाई गांधी जी द्वारा चालू किया है, और कांग्रेस में बस ही, तो कांग्रेस में प्रजामंडल ने समर्थन दे रही है, तो एक कारण मैं भी सगड़ा भाग लेगा। तो प्रजामंडल सभी भाग ले रहे थे। वैसे ही माणिक्यलाल वर्मा को किसी ने पूछा, ये कोटेशन थोड़ा सा याद रख लेना। जब माणिक्यलाल वर्मा को ये पूछा गया कि भाई हाँ माणिक्यलाल वर्मा जी थे केकर से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, तो वह एक कोटेशन बोले कि हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा कोटेशन याद रख लेना कि भाई किसने बोला था, कि माणिक्यलाल वर्मा ने बोला था। क्या बोला था, हम तो मेवाड़ी हैं, हर बार हर हर महादेव बोलते हैं, इस बार भी बोलेंगे। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने बोला था। फिर आंदोलन जो चालू योजना, अब गांधी जी आगे भी चौखी बना की नेहरू जी तो खास बहिला रहेगा, जहाँ यहाँ बढ़िया फॉर्म मारा कि भाई अब गल तो आर पार कर देना सो क्यों। तो 20 अगस्त 1942 को क्यों ज्यादा ही हवा मागा उड़दा देरिया ले लगा। तो 20 अगस्त ने 1942 को प्रजामंडल का इस जगह सदस्य आया, सगा एक पत्र लिखी बढ़िया सो, और महाराणा थे, उनको बोला गया वहां पे कि राणा जी थे ब्रिटिश सरकार के दो तो बोले कि राणा जी थे जो ब्रिटिश सरकार है उससे आप कोई संबंध नहीं रखोगे, हम आपको 24 घंटे का टाइम देंगे। 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं कि आप जो भी संबंध है आपके ब्रिटिश सरकार से वो सभी आप तोड़ोगे। तो 20 अगस्त को उन्होंने 1942 को महाराणा को पत्र लिखा कि भी आप जो ब्रिटिश सरकार से आप जो भी संबंध है वो 24 घंटे के अंदर समाप्त होने चाहिए। राणा जी बोले अच्छा हमारी बिल्ली माने में हो, आज थे सिकाशियों मन शासन क्या करना क्यों संबंध तोड़ना ही। बोले इधर ही कौन करूं, और बोले सह कार्यकर्ता ने गिरफ्तार करो। तो सभी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे वापस महिलाओं का नेतृत्व कर रहे थे, वह थी नारायणी देवी। नारायणी देवी वर्मा ने जब गिरफ्तार किया गया तो बोला कि मेरा एक छोटो बेटा है 6 माह कोई, वो था दीनबंधु। बोले इको क्या करूं हालता नहीं टाबर हालता नहीं कि सिक्के को नहीं हो तो माँ कर नहीं रहे ना पुलिस या बोले आगे ले चलो। तो नारायणी देवी वर्मा का पुत्र 6 माह का था जो दीनबंधु था, वो भी इसके साथ नारायणी देवी के साथ जेल गया था। और इनकी एक पुत्री थी सुशीला। सुशीला इनकी पुत्री थी, मतलब माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री थी, और दीनबंधु इनका 6 माह का पुत्र था। ये सब जेल के अंदर गए थे नारायणी देवी के साथ, सुशीला देवी और दीनबंधु। आज जेल में होता नहीं अन्य कार्यकर्ता थे, उनका विरोध सामने आया कि भाई राणा जी थे यहाँ क्या कर सको हो, थाने डरावना हुआ है मैं भी डरा जा सगड़ा प्लान बनाया हुआ शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर हमारे राजस्थान के सीएम रहे थे।
तो उनके नेतृत्व में इन्होंने एक प्लान बनाया कि भाई जो रेलवे पुल था गुन्ना और कोटा के मध्य, तो कोटा और गुन्ना और कोटा के बीच में जो रेलवे पुल था, शिवचरण माथुर वैसे तो राजस्थान के सीएम थे, और जो सुशीला थी वर्मा जी पुत्री, उनका भी विवाह शिवचरण माथुर से हुआ था। तो भाई आप गिरफ्तार कर लिया ना, थोड़ा यहाँ जोश तो दिखाना ही पड़े कि भाई मारो भी डरो। सरकार ने बोलिया जना बोलिया रेलवे पुल था गुना और कोटा के मध्य, उसे उड़ा दिया गया था इनके द्वारा, किसी डायनामाइट से इनको उड़ा दिया गया था। तो डायनामाइट से रेलवे पुल को उड़ा दिया था शिवचरण माथुर के नेतृत्व में। गुना और कोटा के मध्य जो पुल था उसको उड़ा दिया गया था कि भाई खूब मारो भी रखो राणा जी थोड़ा बहुत, मतलब डरो में भी बोले कार्य करता हूँ बड्डा आए क्यों डरा, अन्य भी बढ़िया एकदम ले लिया लाइन में। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पे गतिविधियां। 20 अगस्त 1942 को यहाँ पे अल्टीमेट 24 घंटे का अल्टीमेट जारी हुआ कि ब्रिटिश भारत से सरकार से आप संबंध तोड़ दो, और वहां पे गिरफ्तार कर जो अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था इसमें। तो ये थी, और बाद में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद थी हमारी। इसके अध्यक्ष इस टाइम कौन थे? नेहरू जी थे, और नेहरू जी की और वाणिकेलाल वर्मा की अच्छी बनती थी। तो भाई जड़े जड़े वर्मा जी बड़े बड़े नेहरू जी जड़े जड़े बड़े बड़े वर्मा जी आओ राखी जा। तो इस टाइम इनका अध्यक्ष था, और इनका छठा अधिवेशन की बात चल रही। माणिकलाल वर्मा बोले साहब, बोले एक मौको दे कि देखो दोस्त ने भी देखो के काचा काट दे। तो बोले देखा मैं भी, बोले तो के काचा काटे। तो इसका छठा अधिवेशन जो था माणिकलाल के कहने पे उदयपुर में आयोजित करवाया गया। कहाँ पे? सलेटिया मैदान, उदयपुर। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन सलेटिया मैदान उदयपुर में आयोजित करवाया गया। और कब आयोजित करवाया गया? वो था 31 दिसंबर 1945 व 1 जनवरी 1946 को। सलेटिया मैदान छठा अधिवेशन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद अध्यक्ष था। इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। आयोजन करवाने वाले कौन थे? माणिकलाल वर्मा के कहने पे यहाँ पे आयोजन करवाया गया। तो ये था हमारा मेवाड़ प्रजामंडल। और इसमें जो हमने बात की थी कि भाई अगर कोई ये पूछ ले कि भाई मेवाड़ के अलावा मेवाड़ के अंदर कोई कार्यालय कहाँ पे थे, तो वो एक तो था भीलवाड़ा, कि मेवाड़ प्रजामंडल के अन्य जो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के कार्यालय हैं वो कहाँ कहाँ था? एक तो था भीलवाड़ा, एक था नाथद्वारा राजसमंद। तो इसकी तो हमने पहले भी बात कर दी की थी। तो जो प्रथम सत्याग्रही थे रमेश चंद्र व्यास जी, वो भीलवाड़ा के जो इस कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये याद रख लेना। ओके, ये था हमारा मेवाड़ प्रजामंडल, जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता और बुरेलाल बैं और माणिकलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। ओके, इसके आगे बात करेंगे हम कल।